बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हज़रात ग्रामी, आज हम तसव्वुफ़ के इस प्रोग्राम के अंदर एक बड़े और ख़ास अहम मौजू के साथ आज हम हाज़िर हैं। आज हमारे CM मीडिया के स्टूडियो के अंदर लाहौर से पीर तरीक़त अमीर शरीयत हज़ूर क़िबला पीर हाफ़िज़ मोहम्मद अली बादशाह चिश्ती साबरी अजमेरी आज हमारे इस प्रोग्राम के अंदर मौजूद है। आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। तो हज़रात ग्रामी, आज का जो हमारा मौजू है वो बड़ा अहम मौजू है, जिसका अन्वान सैयदा कायनात मखदूमा कायनात सैयदा तैयबा ताहिरा नय्यरा मुनव्वरा आबिदा सैयदा फ़ातिमतुल ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आपकी वलादत के हवाला से आज का हमारा मौजू है। तो हज़रात गिरामी, आज का जो मौजू सैयदा पाक की वलादत के हवाला से है ना, उसके बारे में मैं कुछ अर्ज़ करना चाहूँगा कि जब नबी आखिर ज़मां हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत किया तो बहुत सारे कुफ़ार ऐसे थे जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुखालिफ थे। एक वक़्त आया तो काफरों ने, लोगों ने नबी आखिर ज़मां सैयदुल मुरसलीन इमामुल अंबिया फ़ख्र अंबिया नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ताना दिया कि आपका तो बेटा कोई नहीं है, आपकी औलाद कैसे चलेगी। लोगों ने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तरह तरह के ताने देने शुरू कर दिए। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को औलाद के ताने मिलने लगे, अभी प्यारे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खामोश थे। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे फरिश्ते हज़रत जबरील अमीन को आका अलैहिस्सलाम की बुलंदो बाला बारगाह में भेज दिया। कहा कि हबीब, अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जबरील अर्ज़ करते हैं, क़िबला शाह जी, जबरील अर्ज़ करते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आपकी जानिब एक पैगाम लेके आया हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उन काफरों को अभी कोई जवाब नहीं दिया। आका अलैहिस्सलाम अभी खामोश हैं। जबरील ने कहा, हबीब, इनसे कह दीजिए कि इन्ना आतईना कल कौसर, हमने तुझे कौसर अता किया। और मैं ये भी बात कहूँ अकीदा अहले सुन्नत के मुताबिक, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम हनफी सुन्नी हैं, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के मानने वाले, हमारा ये अकीदा है, हमें ये अकीदा हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी ने यह अता फरमाया। हमें ये अकीदा हज़रत ज़ुहदुल अंबिया हज़रत बाबा फरीदुद्दीन ने अता किया। हमें ये अकीदा हज़रत अलाउद्दीन अहमद साबर ने अता किया। हमें ये अकीदा महबूब इलाही हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने यह अकीदा हमें अता किया। ये अकीदा हमें हमारे बुज़ुर्गों ने दिया है। वो अकीदा हमारा ये है। हमारे अकीदे के मुताबिक मोहब्बत अहले बैत के अंदर मैं ये बात करना चाहूँगा, हमारा अकीदा ये है, जो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत को नाजिल किया, इन्ना अतईना कल कौसर, इस कौसर से मुराद एक सैयदा फ़ातिमतुल ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ात है। और दूसरी, इसी लफ्ज़ को दूसरे लफ्ज़ों में मैं ये कहूँ, अल्लाह ने फरमाया कि हबीब, हमने तुझे बतूल अता की है। बेशक हमने तुझे बतूल अता, हम तुझे बतूल अता करेंगे। और जहां पर बतूल का लफ्ज़ है ना, बतूल से मुराद नाम नहीं है, बतूल से मुराद एक औहदा है। जैसे हम किसी को कहते हैं ना, फलां चौधरी साहब है, पीर साहब है, हाफिज साहब है, कारी साहब है, मुफ्ती साहब है, फलां साहब हैं। तो इसी तरह सैयदा का नाम सैयदा फ़ातिमतुल ज़हरा है और आपका औहदा जो है ना, ये बतूल है। और मैं ये भी बताऊं, कुरान मजीद ने सिर्फ दो ही बतूलें बताई हैं। एक बतूल सुगरा है और एक बतूल कुबरा है। बतूल सुगरा जो है ये हज़रत सैयदा मरियम है, और बतूल कुबरा जो है ये सैयदा फ़ातिमतुल ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। ये बड़ी बतूल है सैयदा पाक सैयदा फ़ातिमतुल ज़हरा, और हज़रत मरियम छोटी बतूल है। अगर मेरी बात पर, क्योंकि ये
चिश्ती मीडिया के प्रोग्राम से हमारा ये आवाज़ हर उस बंदे के कान तक पहुँचेगी जो सैयदा पाक की शान में नुक्ताचीनियाँ निकाल रहे हैं। मैं कोई इख्तलाफी बात नहीं करना चाहता, बल्कि अकीदे की मेरी बात है। जो लोग तरह तरह की बातें सोचते हैं, तरह तरह के ख्यालात रखते हैं, वो इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि सैयदा पाक बड़ी बतूल कैसे है। वक़्त आएगा, नबी पाक की हदीस के मुताबिक एक वक़्त आएगा, एक पल आएगा, एक लम्हा, ऐसा लम्हा आएगा जिस लम्हे में इस बतूल के भी 12 बेटे मौजूद होंगे, उस बतूल का भी एक बेटा ईसा मौजूद होगा। ये 12 बेटे उस बतूल के बेटे को कहेंगे, मरियम के बेटे को फातिमा के बेटे कहेंगे कि मसल्ला इमामत पे खड़े हो जाओ। पता वो ईसा अलैहिस्सलाम क्या जवाब देंगे? कहेंगे नहीं, हम सैयदातों के सैयदा खतून जन्नत की औलाद के होते हुए हम मसल्ले पे खड़े नहीं हो सकते। तब पता चल जाएगा बड़ी बतूल कौन है और छोटी बतूल कौन है। तो हज़रात ग्रामी, इसी प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं। तो गुफ्तगू कर रहे थे हम सैयदा पाक के हवाला से। तो हज़रात ग्रामी, अभी हम बढ़ते हैं अपने मौजू को आगे लेकर। हाफिज़ पीर अली बादशाह चिश्ती अजमेरी जो लाहौर से हैं और हमारे इस स्टूडियो के अंदर तशरीफ़ लाए, तो आप किबला पीर साहब सैयदा पाक की बारगाह में मलफूज़ा से अहबाब को आगाह फरमाएँ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व युतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा, आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। शुक्रिया किबला शाह साहब, आपने मुझे इस तसव्वुफ़ के प्रोग्राम में सैयदा पाक की शान में चंद अल्फाज गुफ्तगू करने की इजाज़त दी। मैं न चीज़ इस काबिल तो नहीं कि सैयदा पाक की शान बयान कर सकूं, बस ये तो एक अकीदत है कि हम चंद अल्फाज बोल सकें, क्योंकि आप वो खतून जन्नत हैं कि जिनके अदब में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खड़े हो जाते थे। अल्लाहु अकबर। और मैंने अपने बुज़ुर्गों से सुना है कि हमारे बुज़ुर्ग जो थे, अगर कभी सैयदा पाक का नाम लेना होता ना, तो वो सबसे पहले जाके गुस्ल करते, नए कपड़े पहनते और आते और मुसल्ले के ऊपर बैठ के सैयदा पाक का नाम लेते। इतनी अदब की जगह थी और अदब के साथ नाम लेते। और मुझे कुरान पाक एक वाक़या याद आ गया। मैं अक्सर सुना भी है अपने बुज़ुर्गों से भी और मिंबरों के ऊपर बयान भी करते हैं। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमा रहे ना, व युतीमून अत्ताम अला हुब्बिही मस्कीनन व यतीमन व असीरा। ये वाक़या हमारे बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये शान सैयदा पाक की शान, ये आयत करीमा सैयदा पाक की शान में उतारी कि आप गरीबों और यतीमों को इस तरह से नज़र न्याज करते। एक मरतबा का जिक्र है कि पाक हसन और पाक हुसैन बीमार हो गए। जब बीमार हुए तो चंद दिन गुजर गए, अब ठीक ना हुए, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में आए। तो जिस वक्त आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके घर में तशरीफ़ लेके आए, तो पाक अली से फरमाने लगे, पाक अली बच्चे बीमार हैं, क्यों ना आप मन्नत मान लें। अल्लाह। तो पाक अली अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर अल्लाह पाक मेरे बच्चों को शिफा दे तो मैं 3 रोज़े रखूँगा। अल्लाह। तो पर्दे के अंदर बैठी पाक भी सैयदा फातिमा तो ज़हरा अलैहिस्सलामुल्लाह अलैहा, आपने फरमाया, आप भी कहने लगी मैं भी 3 रोज़े रखूँगी। तो आपकी कनीज़ भी पास थी, उसने कहा जी मैं भी 3 रोज़े रखूँगी। सभी ने रोज़े की नीयत कर ली। जब रोज़े की नीयत की तो पहला दिन रोज़े का आया, बच्चों को अल्लाह पाक ने शिफा दी। पहला दिन रोज़े का आया तो अल्लाह पाक ने जिब्रील को भेज दिया। अल्लाह। जिब्रील आ गया, दरवाज़े के ऊपर आके दस्तक दी कि जी यतीम हूँ, पास खाने के लिए कुछ नहीं, कुछ खाने के लिए दे दें। जो घर में पकाया था आपने कनीज़ को फरमाया जाके इसे दे दो। पहले दिन जिब्रील यतीम बन के आ गया। दूसरे दिन जब रोज़ा रखा, अफ्तारी का वक़्त आया, फिर आ गया, जी मस्कीन हूँ, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, कुछ दे दें। आपने फरमाया जो खाना पकाया इसे ही दे दें। तीसरा दिन हुआ, तीसरे दिन आके कहने लगा जी मैं कैदी हूँ और अभी रहा हुआ हूँ, खाने के लिए कुछ नहीं है, मुझे कुछ अता कर दें। तीसरे दिन भी आपने हुक्म दिया जाके कनीज़ को, जी दे आओ जब बैठ जाके। तीनों दिन खैरात कर दी। और तीसरे दिन जब अफ्तारी का वक़्त हुआ, अफ्तारी के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके घर में तशरीफ़ लेके आए। आपने फरमाया, पाक बेटी ए फ़ातिमा अलैहिस्सलामुल अलैहा, 3 दिन क्या करती रही हो? तो आपने फरमाया, बाबा जान मैं 3 दिन सदका व खैरात किया मैंने।
तो आपने फरमाया पता है कि आपके दरवाजे के ऊपर जो मांगने वाला आया, मांगने वाला कौन था? तो पाक बीबी फरमाने लगी बाबा जान मुझे तो नहीं पता। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पाक ने कुरान पाक के अंदर ये आयतें नाज़िल फरमाई हैं, अल्लाहु अकबर। वयुतीमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनों व यतीमों व असीरा, कि जो 3 दिन मांगने वाला आता रहा वो कोई और नहीं बल्कि जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम थे। वाह 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 वाह। और हम लोग उनकी शान देखें, हम लोग उनकी शान क्या बयान करेंगे, जिनके दरवाजे से जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम मांगने के लिए आ रहे हैं। वाह वाह वाह। यहाँ पर ना एक मुझे बात याद आ गई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना इसी तरह बात कर रहे थे ना सैयदा पाक की बारगाह में, तो सरकार की एक सहाबिया है जिनका नाम उम्मे ऐमन है। बेशक उम्मे ऐमन सरकार की गुफ्तगू सुनने लगी तो दिल के अंदर ना हुब पैदा होगी सैयदा पाक की। बेशक तो दिल में सोचने लगी कि मैं आज ऐसे करती हूँ कि सैयदा पाक को आज मैंने काम नहीं करने देना, बेशक जाके सैयदा पाक के सारे काम मैं करूँगी। बेशक तो सैयदा पाक अपने शहजादे हज़रत इमाम हुसैन को आप खिलाएंगी, उसे लेकर बैठेंगी, आपकी चक्की भी मैं चलाऊंगी, बर्तन भी मैं धोऊंगी, सारे घर के काम मैं करूंगी। बेशक तो दिल के अंदर हुब लेकर, मोहब्बत लेकर दरवाज़ा फ़ातिमा पर पहुंचती है। माशा जब आपके बैत का दरवाज़ा यानी कि आपके घर का दरवाज़ा खोलती है ना, तो क्या देखती है, देखकर हैरान रह जाती है, डर जाती है, दंग रह जाती है। क्या देखती है कि सैयदा पाक आराम फरमा रही है, चक्की भी चल रही है, बेशक चलाने वाला नजर नहीं आ रहा, बेशक दाने डाले जा रहे हैं, डालने वाला नजर नहीं आ रहा, बेशक आटा निकल रहा है, निकालने वाला नजर नहीं आ रहा, बेशक बर्तन धोए जा रहे हैं, सारे घर के काम हो रहे हैं, काम करने वाला नजर नहीं आ रहा। देखा सारा माजरा, दौड़ी सरकार की बारगाह में आई, आके अर्ज करती है कि हुजूर मैं बड़ी परेशान हूँ। क्या हो गया? फरमाया जी आप अभी अभी सैयदा पाक की बारगाह में आपकी शान बयान कर रहे तो मेरे दिल के अंदर मोहब्बत सैयदा पाक की आ गई। मैंने कहा कि मैं जाकर सैयदा पाक आज काम करके आती हूँ। जब मैं काम करने के लिए गई ना, आप मोहब्बत में पहुंची, मैंने देखा चक्की चल रही थी, दाने डाले जा रहे थे, आटे निकल रहे थे, निकालने वाला नजर नहीं आ रहा, सारा काम हो रहा था। आपने फरमाया बस ये अल्लाह ताला तुझे दिखाना चाहता था, ये सैयदा पाक का घर वो घर है, ये घराना वो घराना है जिनके काम करने के लिए ड्यूटियां अल्लाह ताला ने फरिश्तों की लगाई हुई थी, बेशक हूरों की लगाई हुई थी। वो जन्नती हूरें आपके घर का काम कर रही थी। बेशक तो सामिन इकराम, मैं ये आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं अहबाब से ये कहना चाहूँगा, अगर जिस नबी की बेटी का ये मकाम है कि जिसके घर में आके फरिश्ते ये काम करते हैं, तो उस नबी रहमत लिल आलमीन का अपना मकाम क्या होगा? बेशक तो बेशक जैसे आप अर्ज कर रहे थे, देखिए जिनके घर से जिब्रील मांगने के लिए आता हाय है हाय हाय, वाह उनकी वाह, शान क्या होगी। मुझे ना मैं सुबह सुबह जब उठा तो आपने मुझे बताया कि आज तसव्वुफ के प्रोग्राम में हमने सैयदा पाक की शान में गुफ्तगू करनी है। हम इस काबिल तो नहीं कि कुछ कह सकें, तो मुझे ना बैठे बैठे ख्याल आया क्यों ना कुछ चीज़ ऐसी हो जो अपने दिल से कोई अदब के साथ पेश करें सैयदा पाक की बारगाह में। आहा, तो मैं उसी वक्त आपकी चौखट पे बैठा हुआ था, क्योंकि सादात का घराना है। आप अभी थोड़ी देर पहले बयान कर रहे थे कि जब मुनकरीन ने कहा कि आपका बेटा कोई नहीं, आपकी नस्ल कैसे चलेगी। अब नस्ल सादात देख लें, सैयदा पाक से जब चली, पाक हसन पाक हुसैन की औलाद देख लें, आज भी करोड़ों सादात दुनिया में मौजूद है। बिल्कुल ऐसी। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी सादात देखेंगे सारे सादात ही सखी हैं। वाह जिस वाह, तरीके से सैयदा पाक की सखावत, पाक अली वाह, अलैहिस्सलाम वाह, की वाह, सखावत, हुजूर की सखावत, उसी तरीके से जितने भी सादात फातमी हैं वो सभी के सभी सखी हैं। तेरी नस्ल तेरी पाक में है बच्चा 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 नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। वाह वाह, बेशक सादात कराम की मुझे ना सैयद कुतुब आलम शाह साहब की एक बात बड़ी याद है। तो अशार मैंने सुबह आस्ताने के ऊपर बैठ के लिखे, वो मैं अर्ज करना चाहूँगा। अदब से बैठूं मैं अर्ज कर दूं, जिशान पाक बतूल ज़हरा, नबी की बेटी है पाक ज़हरा, अली की जोजा बतूल ज़हरा। अदब से बैठूं मैं अर्ज कर दूं, जिशान पाक बतूल ज़हरा। अदब से बैठूं मकाम देखो, हाय हाय हाय, अदब से बैठो मुकाम देखो, रसूल जिनके अदब में देखो। नबी की बेटी बतूल ज़हरा, अली की जोजा बतूल ज़हरा। अदब से बैठूं मैं अर्ज कर दूं, जिशान पाक बतूल ज़हरा। जन्नत की मालिक है पाक ज़हरा, मैं अर्ज कर दूं बतूल जन्नत। मैं नौकर आले मोहम्मद का सदका, मेरी नौकरी को कबूल कर लें। मैं अर्ज कर दूं बतूल ज़हरा, जिशान पाक बतूल ज़हरा।
खैरात लेने हैं जिब्राइल आए, हाय हाय हाय। खुदा जो खुद कुरान में फरमाए। हम्म। खैरात लेने जिब्राइल आए, वाह खुदा ने खुद कुरान में फरमाए। खैरात दे दो बतूल ज़हरा, वाह नबी की बेटी बतूल ज़हरा। मैं वाह अर्ज वाह कर दूं बतूल ज़हरा, अदब से बैठो मैं अर्ज कर दूं जनाब सईदा बतूल ज़हरा, वाह वाह वाह। जनाब सईदा बतूल ज़हरा। जी ये मैंने अशार लिखे है सईदा पाक की शान में। और आखिर में मैं एक बात कहना चाहूँगा, वो किसी शायर ने लिखा ना, अंदाज़े ब्याँ अगरचे कुछ शौक़ नहीं, काश के उतर जाए किसी के दिल में ये मेरी बात। और कोई बात भी नहीं बात नहीं होती, बदल देता है अंदाज़े ब्याँ अपना अपना, वाह। बदल देता है अंदाज़े ब्याँ अपना तो अपना। जी माशाल्लाह ये हमारा तसव्वुफ़ का जो प्रोग्राम है वो चल रहा है। तो हज़रत ग्रामी यहाँ पर हम आज के प्रोग्राम का वाइंड अप करेंगे इसको यहाँ पर, क्योंकि हमारा प्रोग्राम ये अल्हम्दुलिल्लाह तसव्वुफ़ का प्रोग्राम बड़ा अवाम में मरूफ़ हो रहा है। तो अगर आपको हमारी आज की गुफ्तगू अच्छी लगे तो इसको शेयर भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, और हमारे इस चैनल CM मीडिया को सब्सक्राइब भी कीजिए, और बेल आइकन का जो बटन होता है उसे भी दबाइए ताकि हमारी नई से नई वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सकें।